नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, कल शाम को एमपी टेट वर्ग 3 या एमपी शिक्षक वर्ग 3 का रिजल्ट आया। तो उस रिजल्ट के बाद ही सभी के मन में इस प्रकार के सवाल आने लगे कि आरक्षण किस प्रकार से तय होगा, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, मतलब कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, और पोस्ट कितनी हो सकती हैं। ये कई प्रकार के सवाल हैं जिन सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप कुल फॉर्म देख लीजिए कि कुल फॉर्म कितने थे। जो कुल फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि समय समय पर बातें चलती हैं, 10 लाख लोग हैं, 12 लाख लोग हैं, ये वो फलान ठिकान, तो ये कुल फॉर्म थे 7,91,313। 7,91,313 लोग थे। और पेपर देने कितने गए? फिर पेपर देने गए, ये गए 5,89,150। ये मैं अपने कहीं घर से निकाल के नहीं लाया हूं डाटा, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डला है। यहाँ रिजल्ट है, उसके बारे में है रिजल्ट नोटिफिकेशन, रिजल्ट नोटिस ऐसा कुछ है। इसमें करीब 5-6 अभ्यर्थियों को बोर्ड ने बाहर किया है। बोर्ड ने जिन लोगों के खिलाफ ये कुछ फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली थी पिछले 3 साल से, वो जिन परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उनको उन परीक्षाओं से बाहर कर दिया है। इसके अलावा हम अगर रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो देखिए ओबीसी आरक्षण की हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि किस प्रकार का आरक्षण तय होना है। ओबीसी और इसका ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अंत में बचता है यूआर या अनरिजर्व जिसको कहते हैं। तो ओबीसी को लगभग 27%, क्योंकि पुलिस परीक्षा में भी यही हुआ था। ईडब्ल्यूएस को 10%, एससी को 16% और एसटी को 20% आरक्षण है। एसटी को 20% आरक्षण है। तो ये हो जाता है कितना? 7, 6, 13, 3 हासिल 1, 2, 3, 4, 2, 6, 73%। 27% बचता है अनरिजर्व्ड, जिसको हम कहते हैं जनरल या सामान्य। 27% बचता है अनरिजर्व्ड। अब आपके मन में चिंता होगी, यार महिला आरक्षण आपने नहीं बताया, दिव्यांगजनों का आरक्षण नहीं बताया है, एक्स सर्विसमैन का आरक्षण नहीं बताया है। अब फिर वो इसमें से तय होता है, किस प्रकार से तय होता है? जैसे मान लीजिए कि 10,000 टोटल वैकेंसी हैं, तो ओबीसी को आएंगी 2700 वैकेंसी, और इन 2700 में से 1350 आएंगी पुरुषों के लिए, 1350 महिलाओं के लिए। यहां पर महिलाओं का आरक्षण 50% है। इसमें से ही फिर दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन के लिए डिसाइड होती हैं। तो ये सामान्यतः आरक्षण ऐसा होगा। अब बात हम कट ऑफ की करें, इसके बारे में आप सबके मन में चिंता है। तो कट ऑफ के लिए दोस्त मैं आपको पहले बता दूं कि कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो, चाहे लाखों सब्सक्राइबर हो, चाहे मेरी तरफ सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर हो, कोई नहीं बता सकता कि कट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि अपने पास वैकेंसी ही नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी तब ना पता चलता। लेकिन एक प्रक्रिया में आपको समझा रहा हूं कि आपकी रैंक अगर इतनी है और इतनी वैकेंसी आ सकती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए टोटल वैकेंसी है कितनी? 10,000 टोटल वैकेंसी है जी। ओबीसी के बारे में बात करें, इनको आरक्षण कितना है? आप कहेंगे 27%। 27% ही है क्या? तो 2700 जगह आएंगी ओबीसी के लिए। इन 2700 जगह में से जो मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी वो होंगी 1350, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी वह भी होंगी 1350। एक काम करते हैं, इसको हम 1300 कर देते हैं। मेल के लिए भी 1300 और फीमेल के लिए भी 1300। 100 वैकेंसी को निकाल लेते हैं दिव्यांगजन और इनका ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। अभी सिर्फ उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ रहे हैं। अब देखिए 10,000 जब वैकेंसी आई तो ओबीसी पुरुषों को कितनी वैकेंसी मिली? सिर्फ 1300 वैकेंसी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 1300 के आसपास है तो कम से कम आपकी 10,000 भर्तियां आनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और मान लीजिए आपकी यही रैंक 2600 है ओबीसी में, तो आपको जो पद हैं वो आने चाहिए कितने? आप कहेंगे 20,000 पद अगर आते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए यही 5200 आपकी रैंक है,
तो 40,000 पद आते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। 6500 आपकी रैंक है तो 50,000 पद आते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा, और इससे ज्यादा पद आएंगे नहीं। ये तो मैंने 40-50 हजार भी बहुत ज्यादा कह दिए, मुश्किल है कि इतने पद आए। लेकिन आप इस एक प्रक्रिया से समझ गए होंगे कि अगर आपके इतने नंबर हैं, माफ करिए, अगर आपकी ये रैंक है तो इतनी नंबर ऑफ पोस्ट होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? अब बात आती है फर्जीवाड़े को लेकर कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। बोर्ड ने तो ऐसे रिजल्ट जारी कर दिया, औपचारिकता के लिए 5-7 लोगों को परीक्षा से बाहर कर दिया, बाकी सब आनंद है। तो अब मैं एक बात समझ पा रहा हूं, जब बहुत अधिक लोगों से बात हुई, अब जैसे लोगों से बात हुई, अगर किसी के 125 नंबर है ना, 125 नंबर पर वह प्रदेश में 100वें नंबर या 100 की रैंक के आसपास है, आप समझ सकते हैं कि अगर पेपर जब आउट हुआ होता तो ये 125 छोड़ के थोड़ी जाते, ये तो 135-40% आराम से करते। रीट में आपको पता है फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो 134 या 135 गई थी, क्योंकि वहां फर्जीवाड़ा हुआ था। तो अब ये अगर फर्जीवाड़ा हुआ होता तो ये जो 125 वाले ये 100 में नहीं आते, मुश्किल है। क्या आप इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर फर्जीवाड़ा हुआ होता तो उनके जो टॉपर्स होते वो 130-35 के बहुत सारे लोग होते। हो सकता है एक आध दिन ही फर्जीवाड़ा हुआ हो या ज्यादा फर्जीवाड़ा कारगर सिद्ध ना हो पाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो कहते नहीं है सर मुड़ाते ही ओले पड़े, जैसे ही करने बैठे तुरंत पकड़ गए। लेकिन ये अलग बातें हैं, प्रत्यक्ष बातें हैं, हम इनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। एक और दुख की बात मान लीजिए, कल जब मैं लाइव आप लोगों से चर्चा कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उनके नंबर कम हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, और जिन लोगों के नंबर बड़े हैं, बहुत लोगों के नंबर बड़े भी हैं, तो जिन लोगों के नंबर बड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आपको डिस्प्ले में दिख रहा हो कुछ लोगों के बहुत बहुत नंबर कम हुए हैं, 10, 11, 12 नंबर तक कम हुए हैं। 4-6 नंबर तो आम बात है, लेकिन 10-12 नंबर बड़े किसी के नहीं, 7-8 नंबर तक ही बड़े हैं। तो जिन लोगों के नंबर बड़े हैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिन लोगों के नंबर घटे हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी हूं, मेरी भी इस परीक्षा से बहुत सारी उम्मीदें थी। यूट्यूब तो सिर्फ एक बहाना है आप लोगों से जुड़ने का, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से कुछ कमाता हूं, अभी तक कुछ खास मिला नहीं है। 400-500 रुपये एक स्पॉन्सरशिप के मिले थे ओनली, बस वो भी आप लोगों ने बार बार कहा तो बंद कर दी थी। और नंबर मेरे भी कम हुए हैं। 4 बार पुलिस फिजिकल में फेल होने के बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद शिक्षक परीक्षा में मेरा हो जाएगा। नंबर तब थोड़े कम आए थे, लगा कि मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा था कि मेरी शिफ्ट जो है वो टफ है, मेरे नंबर बढ़ने चाहिए, पर उल्टा कम हो गए। और 4-5 नंबर कम होना बहुत बड़ी बात होती है, आपकी रैंक बहुत अधिक गिर जाती है। तो दुख तो होता है। कल रात से ही क्या स्थिति है मैं आपको ये शायद नहीं समझा सकता, लेकिन गिरकर फिर खड़े होना है। और जिन लोगों के नंबर कम हुए हैं चिंता नहीं कीजिए, समय बदलेगा, फिर कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपके एक सब्सक्राइब का मैं इंतजार कर रहा हूं आपके समर्थन के रूप में। धन्यवाद।